प्रथम, पुलिस को कॉल करो। पर दादी अभी फौरन पुलिस ही उससे सच उगलवाएगी। प्रथम, सोच क्या रहे हो? कॉल करो पुलिस को। जी दादी। हमें निहारिका जी की शराब की बात प्रथम सर को बतानी थी, लेकिन सबके सामने कैसे कहें? जब तक पुलिस नहीं आती हमें इसको बंद करना होगा। चाची, चल मैम हमारी बात सुनिए, हमारे साथ। यकीन कीजिए। बहुत अच्छा होगा। मैम हमारी बात तो सुनिए। मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ। अब जब तक पुलिस नहीं आ जाती तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। मैम लेकिन हमने कुछ नहीं किया। बस अपनी ये झूठी दलीलें पुलिस के सामने सुनाना, समझी? मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। हमने निहारिका मैम को कहीं नहीं छोड़ा। प्लीज दरवाजा खोलिए। मैम दरवाजा खोलिए। मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। अमरिंदर, चलो ये वाली वॉल रेडी हो गई है। अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैडम को फाइनल सेटअप दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए संजय भाई। ये मैं कहाँ हूँ? इतना अंधेरा कैसे? छी, ये इतने गंदे पुराने कर्टन्स पे मैं क्या कर रही हूँ? ये यहाँ पे कहीं बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं है? कहाँ पे हूँ मैं और यहाँ पे आई कैसे मैं? अब हेलो, कोई सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ, सुनो। हेलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हेलो भगवान। प्रथम, अंकल आंटी, मैं यहाँ पे हूँ। कोई खोलो, कोई दरवाजा। मॉम डैड, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। कोई सुनो, मेरा दम घुट रहा है। कोई निकालो मुझे यहाँ से। भगवान, कैसे निकलूं मैं? इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। नाक मत काटना मेरी पोती की। हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राधिया, भगवान, अगर घर पे किसी को इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो तभी पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। हमने निहारिका जी शराब वाली बात सबको बताकर उन्हें सबकी नजर में गिराना नहीं चाहते थे, और प्रथम सर को ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं निहारिका जी इसी नशे की हालत में कहाँ चली गई है। उनका फोन भी बंद है। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भोलेनाथ, निहारिका जी जहाँ कहीं भी होंगी, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा।
उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? राधा, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। नहीं, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें निहारिका जी के लिए कुछ करना होगा। कोई है? हे भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकल के अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, पर यहाँ से निकले कैसे? ये रोशनदान तो बहुत छोटा है, इसमें से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए ताकि हम निहारिका जी को वापस ला सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ज्योति, ज्योति, ज्योति बुला रहे हैं। अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा नाम ज्योति है। ये मेहमानों द्वारा दिए हुए शगुन के लिफाफे, अच्छा। इन्हें हमारे कमरे में रख दो, और जहाँ भी रखो वो जगह याद रखना, है ना? सुबह रजनी को देने वापस। इतनी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं, आप भी ना। इतनी सी नहीं, इतनी सी बातें भूलती हो तुम। अरे मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया? धत तेरी, ये तो मेरा कमरा है ही नहीं। मैं भी इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि अपना कमरा ही नहीं पहचान पाई। मेरा कमरा तो उधर है। लगता है भाभी जी ने गलती से दरवाजा खोल दिया। थैंक यू भोलेनाथ, हमें जल्द से जल्द निहारिका जी को ढूंढना होगा। आखिरकार निहारिका मैम गई तो गई कहाँ? हमने आखिरी बार तो उन्हें कमरे में ही छोड़ा था। एक काम करते, कमरे में ही जाकर देखते, क्या पता वो वहीं पर हो। भगवान, लगता है कोई आ रहा है, हम क्या करें? कहाँ छुपे? सीरियसली, तुम इतनी स्मार्ट हो मुझे नहीं पता था। तुम्हें क्या लगा था इतने से बॉक्स में तुम फिट हो जाओगी? एक मिनट, तुम इसमें क्यों छुप रही थी? कहीं तुम पुलिस से तो नहीं भाग रही थी? पहले मुझे यकीन नहीं था, पर अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम ही ने निहारिका को छुपाया है, तभी तुम पुलिस से भाग रही थी ना। देखो, मैं अभी ना सबको बता के आता हूँ। सुनिए, हाँ, हमारा मतलब प्रथम सर, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। हमने सबके सामने पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि ये बात हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे। निहारिका जी, आपने शराब पी रखी है। प्रथम के पास जाना। मैं आपको लेके चलती हूँ। छोड़ो छोड़ो। व्हाट? निहारिका ने पी थी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं तुम पुलिस से बचने के लिए झूठ तो नहीं कह रही ना? क्योंकि निहारिका पीती ही नहीं है, तो उसके पास शराब कहाँ से आएगी? कोई खोलो, मैं अंदर फंस गई हूँ। मॉम, डैड, प्रथम, अरे सुनो मेरी आवाज, मैं अंदर हूँ। खोलो, अंदर हूँ।
प्रथम, मम्मी, मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, हमें नहीं पता उनके पास शराब कहाँ से आई, उन्होंने कैसे पी, पर उन्होंने शराब पी थी। और वो तो इतनी ज्यादा नशे की हालत में थी कि सीधा चलना तो दूर, उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हमें ना उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो भी पुलिस के आने से पहले। राधिया, तुम सच कह रही हो ना? हाँ प्रथम सर, हम झूठ नहीं बोलते कभी। क्यों? राजा हरिश्चंद्र हो तो? अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमें ना चल के निहारिका को ढूंढना चाहिए। अगर किसी और ने उसे पहले ढूंढ लिया तो मेरे लिए ना एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। चलो। इसके अंदर। प्रथम। हाँ दादी। बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दादी, मैं निहारिका के दोस्तों को कॉल करके पूछ रहा था कि कहीं निहारिका उनके साथ तो नहीं है, पर उन्होंने भी मना कर दिया। अरे नहीं, वो तो उसकी माँ पहले ही पूछ चुकी है ना। हाँ दादी, वो मैं टेंशन में भूल ही गया। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, हमें ना उस इवेंट वाली लड़की पे पूरा शक है। देखा नहीं, उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। हाँ दादी। अब पुलिस आएगी, उससे सब उगलवा लेगी। तो हमारे साथ। अब दादी आप चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो ठीक। राधिया, चलो जल्दी चलो, इससे पहले कोई और है। हाँ। क्या पता उसकी गाड़ी के पास उसका फोन या कोई सबूत मिल जाए। क्या कर रही है यार? सॉरी। देख के चलो ना। कुछ देखा? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पक्का ये शराब निहारिका के फ्रेंड्स ने उसे लाकर दी होगी। प्रथम सर, अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना? मुझे टेंशन हो रही है निहारिका की। आखिर वो जा कहाँ सकती है? प्रथम सर, अगर निहारिका जी घर से बाहर गई होती तो सीसीटीवी में दिखा होता ना। इसका मतलब वो घर में ही हमें काम करते हैं, उन्हें घर में ही ढूंढते हैं। और जिस कमरे में हमने उन्हें छोड़ा था ना, वहां से शुरुआत करते हैं। तुम सही कह रही हो। हाँ चले। प्रथम सर, निहारिका जी को यहीं पर सुलाया था और उसके कुछ ही मिनटों बाद मैं यहाँ आया था, तब वो यहाँ नहीं थी। इसका मतलब वो सीधा बाहर ही गई होगी। बाहर चल के देखते हैं। हाँ। निहारिका का फोन? लगता है बैटरी खत्म होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया, तभी उसे कॉल नहीं लग रहा था। एक काम करते हैं, बाहर चल के देखते हैं। हाँ चलो। इस लड़की का फोन चुराया था वो लड़की है। फोन चोरी के चक्कर में खून का इल्जाम लग जाता। बच्चों वाले उठा दिया। अब चलो यहाँ से। खोलो, मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, ये देखिए, ये वास टूट के गिरा है। हो सकता है कि निहारिका जी नशे की हालत में इससे टकराई हो। हाँ हो सकता है। ये क्या है? कैसा लगा? अरे ये तो वही ब्रेसलेट है जो मैंने आज निहारिका को दिया था। इसका मतलब निहारिका यहाँ भी आई थी। हाँ। अगर निहारिका जी का ब्रेसलेट यहाँ पर है तो वो यहाँ से कहाँ जा सकती? भगवान, हमने तो पूरा घर छान मारा लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें। राधिया, अरे तुम कर क्या रही हो? प्रथम सर, ये वुडन पैनल्स जब हम निहारिका जी को कमरे में लेके गए थे ना, तभी पैनल्स यहाँ पे नहीं थे। हमने खुद डेकोरेटर से बोल के बाद में यहाँ लगवाए हैं।
तुम कहना क्या चाहती हो? निहारिका ने नशे में धुत होके डेकोरेटर्स को कहा कि उसे पैनल्स के पीछे बंद कर दो। नहीं प्रथम सर, आप समझ नहीं रहे कि वुडन पैनल्स के पीछे ना पुराने पर्दों का ढेर है। हो सकता है कि निहारिका जी नशे की हालत में आई हो और उस पर्दे के ढेर में गिर गई हो और उन्हीं पर्दों के बीच में ढक गई हो। इस वजह से डेकोरेटर्स को दिखाई नहीं दिया और उन्होंने यहाँ पे पैनल बना दिया। हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन अपने शक को दूर करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम इसे तोड़ कर देखते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा राधिया, और तुम ना अपनी मेहनत बेकार मत करो इसे तोड़ने में, प्लीज कहीं और देखते हैं हम। प्रथम सर, आपने तब भी हमारी बात पे यकीन नहीं किया था जब हमने आपसे कहा था कि निहारिका जी ने शराब पी, तो अब आप क्यों करेंगे? पर हम शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक सेकेंड, निहारिका जी, निहारिका जी आप अंदर हैं क्या? राधिया कोई नहीं है। एक सेकेंड, निहारिका जी, निहारिका जी। हे भगवान प्रथम सर, अगर निहारिका जी अंदर होंगी तो उनका तो कितना दम घुट रहा होगा इसमें। कैसे तोड़े? डेकोरेटर सामान यहीं छोड़ के गए हैं। रुको राधिया, मैं तोड़ता हूँ। पीछे हो जाओ। हाँ। पुलिस आ गई है, आप चिंता मत कीजिए, निहारिका जल्दी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमने उस गुनहगार को कमरे में बंद करके रखा है, वही लड़की जिसने हमारी होने वाली बहू को अगवा करके रखा है। आइए आइए। अरे दरवाजा कैसे खोला है? हम तो कुंडी लगा के गए थे। लगता है वो धरती का बोझ यहाँ से भाग गई। लेकिन मैडम, अगर आपने दरवाजा बाहर से बंद किया था तो खुला कैसे? हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि वो दरवाजा आखिर खोला किसने। वो मैंने गलती से खोल दिया था। हैं? भाभी क्या करती रहती हैं? देखा भाभी, ससुराल को मायका बनाने का नतीजा अब आपकी इस भुलक्कड़ भाभी की वजह से हमारे परिवार की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहब, आप अभी के अभी तुरंत उस राध्या बंसल के खिलाफ हमारी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। हाँ। जी ठीक है मैडम, लेकिन फिलहाल आप सब लोग बाहर चलिए, क्योंकि उस लड़की के खिलाफ यह सबूत हो सकते हैं और मेरी टीम को फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने होंगे। प्लीज आप लोग बाहर चलिए। जी प्लीज। जरूर। वैसे आपने वो इवेंट प्लानर हायर कहाँ से की थी? उसकी कंपनी का नाम, पता, उस लड़की का घर का पता या कोई फोन नंबर? एक्चुअली सर, उसे मेरे भाई प्रथम ने ही हायर किया था। आई एम श्योर उसके पास उसका नंबर ज़रूर होगा। मैं अभी उसे कॉल करके पूछती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बेटी को खरोच भी आई ना, तो उस लड़की के साथ साथ उसके पूरे खानदान का मैं वो हाल करूंगा कि पूरा कानपुर दहल उठेगा। उसकी जरूरत नहीं है अंकल। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो लड़की, पकड़िए इसे। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें राधिया की कोई गलती नहीं है। तो पूछो इससे मेरी बच्ची कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मॉम। निहारिका, 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 उठो निहारिका, निहारिका, बेबी उठो, उठो। ओह थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। कम ऑन, आराम से।
तुम ठीक हो ना? उठो। प्रथम, तुम और मैं यहाँ कैसे? निहारिका, तुमने शराब पी थी? नहीं नहीं प्रथम, तुम्हें तो पता ना मैं शराब नहीं पीती। वो एक्चुअली मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही थी सेलिब्रेशन के लिए और उन्होंने मुझे शराब पिला दी। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी पिला दी। फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर आई और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। एनीवेज, अच्छा तुम अब उठ गई। निहारिका चलो नीचे चलते हैं, पुलिस भी आ गई होगी। पुलिस? और एक बात का ध्यान रखना, ये शराब वाली बात किसी से मत करना वरना हमारी शादी टूट सकती है। लेकिन अगर सारे घर वाले पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? निहारिका, मेरी बच्ची, बेटा कहाँ थी तू? तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा निहारिका, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। आई होप यू आर फाइन। हम फाइन है। निहारिका बेटा देखो, अगर इस घर में तुमसे किसी ने कुछ कहा या तुम्हारे साथ कुछ किया तो तुम डरो मत, बेझिझक बता दो। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहारिका, तुम थी कहाँ? हमने हर जगह तुम्हें ढूंढा, तुम हमें कहीं नहीं मिली। कहाँ थी तुम? हाँ बेटा, कहाँ थी? पोमा, निहारिका डेकोरेशंस के पैनल्स के बीच में बंद हो गई थी। हैं? पैनल्स के? ऐसे कैसे बंद हो गई भाई? वो दादी एक्चुअली मेरी और प्रथम की शादी फिक्स हुई ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी के मारे मैंने कुछ खाया ही नहीं था। तो थोड़ी कमजोरी आ गई थी और चक्कर आ रहे थे और मैं वहाँ पर्दों पे गिर गई और बेहोश थी। तो मैं पर्दों के नीचे ढक गई थी तो पता ही नहीं चला। डेकोरेटर्स मुझे देख नहीं पाए और उन्होंने पैनल्स लगा दी। कैसे? क्या भाई, कैसी टीम है तुम्हारी? ऐसे अंधों की तरह काम करते हैं? क्यों उन्हें एक इंसान नहीं दिखाई दिया? मैम माफ कर दीजिए, हम अपनी टीम को समझा देंगे। अब दादी, निहारिका को राधिया ने ही ढूंढा है। अगर वो अपनी स्मार्टनेस नहीं दिखाती ना तो न जाने क्या हो जाता। तो प्लीज आप राधे को कुछ कहिए मत। पर निहारिका, तुम्हारा फोन क्यों बंद था? अब वो दरअसल इनका फोन ना शायद जमीन पे गिर गया था, इस वजह से बंद हो गया होगा। ये आपका फोन। थैंक यू। आपने पूरे घर की तलाशी नहीं ली और सीधा हमें कॉल कर लिया। आइंदा से अगर आप लोगों ने हमारा समय बर्बाद किया तो आप लोगों को हर जाना पड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आई एम सॉरी। बेटा ऐसे चक्कर आना इज नॉट गुड। हॉस्पिटल चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। नहीं मॉम, मुझे घर जाना है, रेस्ट करना है। प्लीज हम घर चलते हैं। हाँ बेटा, चलो चलो चलते हैं। चलो ओमकार जी, मिलते हैं। हाँ बेटा चलो चलो। अब हम भी चलते हैं, अब कल सुबह आ जाएंगे। राधिया, हमने तुम पर बहुत गलत इल्जाम लगाए, बहुत बुरा भला कहा, हमें माफ कर दो। नहीं नहीं मैम, आप ये क्या कर रही है? और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों ने हमारे खिलाफ जो सबूत देखा, उसे देखने के बाद हम किसी को भी गलत लगते। हमने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम्हारे मन में हमारे लिए कोई शिकायत नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। सच में तुम्हारा मन अति सुंदर है। हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है,
लेकिन हम हमेशा उनकी बात पे अमल करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं आज अगर तुम नहीं होती तो क्या होता। नहीं मैम, ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो भोलेनाथ की कृपा है। हम तो बस एक जरिया थे। अब हम चलते हैं। सुनो, जी प्रथम सर। मुझे तुम्हें थैंक यू और सॉरी कहना था। प्रथम सर, आपकी गाड़ी भी ना बिल्कुल हमारी तरीके सॉरी और थैंक यू पर आकर अटक गई है। हाँ, तुमसे तो सीखा है मैंने कि सॉरी और थैंक यू साथ में बोला जा सकता है। सो राधिया, थैंक यू निहारिका को बचाने के लिए, और थैंक यू निहारिका की शराब वाली बात किसी से नहीं कहने के लिए। तुम चाहती तो अपने आप को बचाने के लिए ये सब बता सकती थी। तुमने सबकी बुरी बातें सुनी पर फिर भी निहारिका का सच किसी को नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। और राधिया, सॉरी, इस सब की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई और तुम्हें कितना कुछ सुनना पड़ा। कोई बात नहीं प्रथम सर, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। हम चलते हैं। कुछ कहा? प्रथम सर, आपने कुछ कहा क्या? नहीं, मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। नहीं, हमने तो कुछ नहीं कहा। शायद ये ठंडी हवाओं की शरारत है। हम चलते हैं। अब क्या है राधिया? मैं हूं निहारिका, राधिया नहीं। वो क्या है ना, मैं अपना पर्स भूल गई थी अंदर, तो वही लेने आई थी। लेकिन शायद तुम्हें किसी और का इंतजार था। सीरियसली निहारिका, तुम आज की हरकत के बाद मुझसे सार्कास्टिक टोन में बात कर रही हो। जब मैंने तुम्हें देखा था ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आया था, पर मैंने ना तुम्हारी हालत देखकर कंट्रोल कर लिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी ये शराब पीने वाली बात अगर सबके सामने आ जाती तो हमारा आज ही फिक्स हुआ रिश्ता ना फौरन टूट भी जाता। और पी तो पी, तुमने नशे में राधिया का गला भी दबाया। अगर उसे कुछ हो जाता तो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, तुम जानते हो मैं कितना घबरा गया था। ओह माय बेबी, मेरे लिए घबरा गए थे, बट मैंने कहा था ना, मैंने जानबूझ के शराब नहीं पी थी। मेरे दोस्तों ने शराब पिला दी थी। दोस्तों को मना किया जा सकता है निहारिका, और पहले तो तुम्हें ना अपने दोस्तों को आज बुलाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी बेबी, अब आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें पूछ के बुलाऊंगी, ठीक है? निहारिका, तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से सिर्फ हमारा नहीं, चीकू का रिश्ता भी खतरे में आ गया था। तुम्हें पता है, आज के फंक्शन में उसके ससुराल से भी लोग आए हुए थे। वो तो भला और राधिया का कि उसने ना सिर्फ मुझसे आके बात कही। उस डबल टेकर ने तुमसे मेरी चुगली भी कर दी। चुगली नहीं की निहारिका, सच कहा है उसने, और वो भी सिर्फ मुझसे। तुम जानती हो, दादी ने उसे अरेस्ट करने की भी धमकी दी थी, पर फिर भी वो लड़की चुप रही। सेंसे वाला वो लड़की। और हाँ, तुम उसकी बॉडी के बारे में ना ये उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दो। आज उसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है। अरे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे, पर नहीं, मिस निहारिका ने तो थैंक यू और सॉरी बोलना सीखा ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, सॉरी बोला ना मैंने,
कहा कि सॉरी, तुम्हें हर्ट किया, आई एम सॉरी। लेकिन आज की अनाउंसमेंट की खुशी, एक्साइटमेंट सिर्फ मेरी गलती है क्या? दादी को भी आज ही का दिन मिला था हमारे रिश्ते को अनाउंस करने के लिए। किसी और दिन भी वो अनाउंस कर सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे, सिर्फ मुझे कहोगे, मुझ पे सारी दुनिया का गुस्सा निकालोगे। क्यों? अच्छा ठीक है, रिलैक्स निहारिका, मैंने भी ना गुस्से में थोड़ा ज्यादा बोल दिया। सारा मूड बिगाड़ दिया तुमने। ठीक है ना बेबी, भूल जाओ, आज ना सिर्फ अच्छी बातें याद रखो, प्लीज रोना बंद करो। तुम जानती हो ना, मुझसे गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता, तो सुन लिया करो ना मेरी थोड़ी। अब रोना आ गया तो आ गया, तुम नहीं रुला है। ठीक है, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारा पर्स अंदर से लेकर आता हूँ। ठीक है। वो तो भला और राधिया का कि उसने ना सिर्फ मुझसे आके बात की, आज उसकी वजह से हमारा रिश्ता बचा है। अरे तुम्हें तो थैंक यू बोलना चाहिए उसे। मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाला मेरा प्रथम आज मुझ पे चिल्ला रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस यूजलेस माइंडलेस राध्या की वजह से। पहले उसने हमारे रिश्ते की बात सारे घर वालों को कर दी, और अब मेरी शराब की बात उसने प्रथम से चुगली कर दी। उस लड़की की इस घटिया हरकतों की कीमत उसे चुकानी होगी, और उस तरह से चुकानी होगी कि अब उसका कोई भी लेना देना इस मित्तल हाउस से नहीं होगा। अब वो मित्तल हाउस के आसपास भी नहीं दिखाई देगी। फाइनली वो दिन आ ही गया है माँ, आज मेरी शादी होने वाली है। देखो ये आजकल की लड़कियां भी 4 अक्षर क्या पढ़ लिख जाती हैं, पूरी शर्म हया ही छोड़ देती हैं। ठीक है ना माँ जी, वरना मेरी शादी में शर्म के चक्कर में मैंने इतना लंबा घूंघट लिया था, ना ही किसी फोटो में मेरी शक्ल दिखी और ना ही पूरी शादी में मुझे कुछ दिखाई दी। अच्छा राध्या, मेरी शादी का लहंगा आ गया? अब जी अभी थोड़ी देर पहले ही आपके ससुराल वालों से बात की थी, बस थोड़ी देर में आ जाएगा। राध्या, अब तक जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मेक श्योर इसके आगे अब और कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ हेलो, कहाँ खो गई? कुछ नहीं अदिति मैम, आप ना अच्छा सोचिए तो सब अच्छा होगा। कोर्स राध्या, सब अच्छा ही होगा। आफ्टर ऑल आज मैं दुल्हन जो बनने वाली हूँ। हाँ है बेटा, ड्राइवर एयरपोर्ट के लिए निकल चुका है, बस अब तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ। दीदी, अहम और हमारी प्यारी बहू रानी जल्दी आ रहे हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी की विदाई के गम के साथ साथ निहारिका के रूप में इस घर में भी बेटी आएगी, पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। So sweet of you, दादी। और ये सब क्या है? ये मैं नहीं लाई दादी, वो एक्चुअली अदिति दीदी के ससुराल से आया। What? ये इतना सब कुछ मेरे ससुराल से आया है? एक काम कीजिए, आप लोग ये सारा सामान ना यहाँ टेबल पर रख दीजिए। वाह, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, इसका कलर। अरे हाँ निहारिका, तुम भी अपनी पसंद बता दो, आखिरकार कुछ दिनों में तुम्हारे लिए भी तो लहंगा खरीदना है। निहारिका, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, घर पे आराम कर लेती। वो एक्चुअली आंटी, मुझे लगा शादी वाला घर है, 1000 काम होंगे, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। आफ्टर ऑल अब ये मेरा भी घर होने वाला है ना। वाह, देखा रजनी, इसे कहते हैं खानदानी बहू के गुण। अरे हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा पोता अपने घर के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ही चुनेगा। ये हार कितना सुंदर है, दिखाओ।
लाखों का है ना? लाखों का नहीं, करोड़ों का है। वैसे वो कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन याद नहीं होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना महंगा हार तो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, है ना? अरे भाई, हम अपनी अनमोल बेटी उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में अगर उन्होंने महंगा हार तोहफे में दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और आखिरकार पहन के उनकी ही बहू का मान बढ़ेगा ना। और ये तोहफा नहीं है, ये उनका पुश्तैनी हार है। समधन जी का फोन आया था, अदिति को आज ये हार लहंगे के साथ पहनना है। ये लो बेटा, संभाल के रख देना। हाँ माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ और फटाफट जाकर ये लहंगा भी ट्राई करके आती हूँ। आराम से। हाँ। ये देख तो लूं सब तैयारियां ठीक से हुई हैं या नहीं। हाँ, यहाँ का डेकोरेशन तो अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये प्रथम मित्तल का कोरियर है, मुझे दे दीजिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये तो बैंक का लेटर लग रहा है, देखो तो सही क्या आया है। माँ, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है, मैं देखता हूँ ना। दिखाओ कितना आया है, दिखाओ। वहाँ आया होगा 15-20 हजार। 15-20 हजार? प्रथम, एक तो तुम्हें इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, उसके ऊपर भी तुम क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा करते हो। हाँ, और सबसे पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहाँ तुम? हाँ, बहन की शादी है, 100 काम है घर में, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। चलो आओ। माँ, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जब भी काम बोलो मैं 2 मिनट में आता हूँ, आता तो कभी भी नहीं। हो गया सत्यानाश, आ गया 3 लाख का बिल। अब क्या करूँ? पापा तो मेरी जान ले लेंगे, और उनको तो मैं ये बता भी नहीं सकता कि मेरे फ्रेंड के पापा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने हॉस्पिटल में ये पैसा पे किया है, क्योंकि उनको मेरा कोई फ्रेंड पसंद ही नहीं है। और माँ तो अभी 15-20 हजार सुन के मुझे इतना सुना के गई। मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है। खैर, मुझे बिल जल्दी जल्दी पे करना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वाओ, सच अ ब्यूटी। ये हार कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। निहारिका मैम? हाँ ठीक है। अदिति मैम, वो मेहंदी वाली आ गई है। हाँ, चलती हूँ। अच्छा, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर लग रहा है। जब आप इसे अपने लहंगे के साथ पहनेंगी ना तो बिल्कुल राजकुमारी लगेंगी। थैंक यू। अभी तो निहारिका जी यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? अरे निहारिका, ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? वो मैं प्रथम को ढूंढ रही थी। अदिति के कमरे के बाहर? नहीं आंटी, वो मुझे लगा प्रथम शायद अदिति के साथ होगा। प्रथम की बहन की शादी है, और बहन की शादी में ना भाई को 1000 काम होते हैं। अरे वो केटरर या डेकोरेटर को काम समझा रहा होगा। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। अब वो ये सारे काम करेगा या तुम्हारे साथ बात करता बैठेगा? हाँ, मैं प्रथम को हेल्प ही कराऊंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा, तुम तो काम में हाथ बटाने आई हो ना? तो एक काम करो, ये फूल लो और घर के सारे फूलदानों के फूल चेंज कर लो। हाँ, ये लो, पकड़ो पकड़ो। और भी बहुत काम है, बताती हूँ। हाँ, स्टार्ट करो।
ये मेरी होने वाली सास ना बातें कम करती और थाने ज्यादा सुनाती। इनसे अच्छे तो मेरी दादी सास है, उन्हें पटा के रखूंगी मैं। एक बार अदिति की शादी हो जाए ना, उसके बाद माँ जी से प्रथम और निहारिका की शादी के बारे में दोबारा बात करनी होगी। ये निहारिका ठीक नहीं है प्रथम के लिए। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके, उसे जिम्मेदार इंसान बना सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। मैम, हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि द्वारचार की पूजा के लिए ना हमने सारा सामान इस थाली में सजा दिया। आप एक बार देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। हाँ सब ठीक है, दे दो। अब और वो मंडप के लिए हमने केले के पत्ते मंगवाए थे, वो आ गए क्या? हाँ आ गए हैं, हमने स्टोर रूम में रखवाए हैं, ले लो। जी हम आते हैं। रजनी, तुम पे क्या सोचने लगी? अपने बेतुके ख्यालों को काबू में रखो। सर जी, जब बाराती वाले लोग आएंगे तो कौन सा फूल बरसाऊं, सफेद वाले या येलो वाले? तुम्हें कौन से फूल पसंद है? जी सफेद वाले। तो फिर सफेद वाले डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे भी लोग नाचते नाचते ये थोड़ी देखेंगे कि कौन से फूल पर असर है। जी चलो जाओ यहाँ से। निहारिका, प्रथम, तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे मैंने कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ली। चोरी? क्या कुछ भी बोल रहे हो? वो आंटी ने मुझे कहा था कि मैं वास में फ्लावर्स चेंज कर लूं, तो मैं बस वही कर रही हूँ। ये रहा मेरी पॉकेट मनी खाने वाला चोर। मतलब? तुम इसे रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? भैया ये अदिति के ससुराल वालों को देने वाले कपड़े हैं, इसको अच्छे से पैक करवा दीजिएगा। हाँ? अच्छे से ही पैक करवाएंगे दीदी, बेफिक्र रहिए। चलो। और क्या करना था? शर्म की भी हद होती है। घर में इतने सारे मेहमान हैं और ये दोनों कमरे के अंदर जा रहे हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ है बताओ। और पॉकेट मनी के बारे में क्यों बोल रहे थे? धत तेरी की, प्रथम सर और निहारिका मांग तो निजी बात कर रहे हैं। उनके सामने गए तो बहुत डांट खाएंगे। काम करते यही छुपे रहते हैं। निहारिका, मेरा 3 लाख का बिल आया क्रेडिट कार्ड का, और मैंने ना अपनी सारी सेविंग्स इस ब्रेसलेट में उड़ा दी। फिर मेरे फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। मैं ये ब्रेसलेट वापस नहीं करूंगी। हाँ निहारिका, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, बस टेंशन हो रही है। अगर पापा को पता चला ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे, और मम्मी से पैसे मांग नहीं सकता, और दादी से अभी अभी मांगे थे, तो मैं ना फुल फंस गया। लड़का भी ना इसे पैसों की अहमियत है, ना ही जिम्मेदारी का एहसास। कितने क्यूट हो तुम, सच में। सीरियसली निहारिका, मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पे।